नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हर इंडियन घरों में केले हमेशा क्यों होते हैं? पूजा में चढ़ाए जाते हैं, टिफिन में रखे जाते हैं, एग्जाम से पहले बच्चों को दिए जाते हैं या हॉस्पिटल में पेशेंट्स को दिए जाते हैं। तो आज मैं बात करूंगी कि जब आप रोज सुबह एक केला खाते हैं तो आपके शरीर के अंदर क्या होता है। तो आइए एक आसान सी डेली हैबिट को समझते हैं। इसे सही तरीके से कैसे करें और किन लोगों को सावधान रहना चाहिए। अगर आप जनरली हेल्दी हैं तो रोज सुबह एक मीडियम साइज का पका हुआ केला खाने की आदत डालिए। इससे पहले एक गिलास गर्म पानी पी लीजिए। इस प्रैक्टिस को लगातार 30 से 45 दिन तक फॉलो कीजिए और अपने डाइजेशन, एनर्जी और मूड में बदलाव ऑब्जर्व कीजिए। ऐसे रोज की आदतों से अपने स्वास्थ्य में सुधार होता है। अब मैं ये क्यों रेकमेंड कर रही हूँ? क्योंकि मैं बार बार 3 प्रॉब्लम्स देखती हूँ: इररेगुलर बाउल मूवमेंट्स, मिड मॉर्निंग फटीग और बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर। बहुत लोग अपना दिन सिर्फ चाय या कॉफी से स्टार्ट करते हैं। 11 बजे तक एनर्जी खत्म हो जाती है और एसिडिटी शुरू हो जाती है और इरिटेशन बढ़ने लगता है। धीरे धीरे ये पैटर्न डाइजेशन को वीक करता है, गट एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है और पुअर एब्सॉर्प्शन और लो एनर्जी को साइकिल बना देता है। असल में अडल्ट्स को रोज 25 से 40 ग्राम फाइबर्स की जरूरत होती है, लेकिन अधिकांश लोग इससे काफी कम लेते हैं। एक केला लगभग 3 ग्राम फाइबर देता है। इसमें सोल्यूबल फाइबर जैसे पेक्टिन होता है जो स्टूल को सॉफ्ट करता है और बेनिफिशियल गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है। ये फाइबर एक जेंटल प्रीबायोटिक की तरह काम करता है जो हेल्दी गट माइक्रोब्स को पोषित करता है, जो डाइजेशन, इम्यूनिटी और मूड को प्रभावित करता है। नियमित रूप से लेने से 1-2 हफ्ते में बाउल मूवमेंट ज्यादा रेगुलर हो जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि पका हुआ केला जब मॉडरेशन में लिया जाए तो वात को बैलेंस करता है, खासकर जब ड्राइनेस और इररेगुलर मोशन हो। डाइजेशन के अलावा एक केले में लगभग 300 से 400 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लगभग 3500 मिलीग्राम पोटेशियम लेना हेल्दी ब्लड प्रेशर मेंटेन करने और स्ट्रोक रिस्क कम करने में मदद करता है। एनर्जी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। केले में नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो फाइबर के साथ आते हैं, इसलिए ग्लूकोज धीरे धीरे रिड्यूस होता है। इससे एनर्जी स्टेडी रहती है, न सडन स्पाइक न क्रैश। स्टूडेंट्स, ऑफिस गोअर्स और घर संभालने वाली मदर्स, इन सब के लिए मिड मॉर्निंग टायर्डनेस को कम कर सकता है। केला विटामिन B6 भी देता है जो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन के प्रोडक्शन में मदद करता है। इसलिए केला नर्वस सिस्टम बैलेंस के लिए भी अच्छा है। आयुर्वेद के अनुसार मीठे और पके फल मन को शांत और साफ बनाते हैं। अब बहुत लोग पूछते हैं, क्या केला खाली पेट खाना ठीक है? ज्यादातर हेल्दी लोगों के लिए हाँ, ये सेफ और फायदेमंद है। केला आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और रात भर के फास्टिंग के बाद हेल्दी एनर्जी देता है। लेकिन अगर आपको सीवियर एसिडिटी या बहुत सेंसिटिव डाइजेशन है तो आप इसे कुछ भीगे हुए बादाम के साथ या थोड़ा सा गाय के दूध में बने घी के साथ ले सकते हैं ताकि डाइजेशन इजी हो। जिनको साइनस कंजेशन या स्लगिश डाइजेशन होता है उन्हें केला दूध के साथ अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि ये कॉम्बिनेशन केला और दूध म्यूकस फॉर्मेशन करता है। अब मैं कुछ छोटे छोटे तरीके बताती हूँ जिसे आप शामिल कर सकते हैं। आप एक पके हुए केले को मैश करके उसमें आधा टीस्पून गाय के दूध से बना घी और एक पिंच सिनेमन मिला सकते हैं। ये ड्राइनेस और माइल्ड कॉन्स्टिपेशन के लिए मददगार है। या फिर एक केले को 5 भीगे हुए बादाम और 1 टीस्पून भीगे हुए चिया सीड के साथ गर्म पानी या पतला कोकोनट मिल्क उसके साथ ब्लेंड करके एक नरिशिंग मॉर्निंग ड्रिंक बना सकते हैं। इसे सिंपल रखिए। शुगरी सिरप्स और प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स
ऐड ना करें। अब मैं एक कच्चे और एक पक्के केले की स्टेजेस समझाऊंगी, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। जब केला कच्चा और हरा होता है तब उसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। ये स्टार्च फाइबर की तरह बिहेव करता है और गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करता है, लेकिन ये डाइजेस्ट करने के लिए हैवी होता है। स्ट्रॉन्ग डाइजेशन वाले लोग पका हुआ कच्चा केला थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, लेकिन वीक डाइजेशन में ये ब्लोटिंग या गैसेस कर सकता है। जब केला पीला होने लगता है और थोड़ा हरा रहता है तब रेजिस्टेंट स्टार्च धीरे धीरे नेचुरल शुगर्स जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज में कन्वर्ट होता है। इस स्टेज पर केला ज्यादा इजीली डाइजेस्ट होता है और स्टेडी एनर्जी देता है। जब केला पूरी तरह से पक जाता है येलो और ब्राउन स्पॉट्स के साथ, तब ये सबसे ज्यादा स्वीट और डाइजेस्टेबल होता है। स्टार्च ऑलमोस्ट सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो चुकी होती है, इसीलिए ये पेट के लिए हल्का होता है। इर्रेगुलर बाउल मूवमेंट्स या वाटर इम्बैलेंस वाले ऐसे लोगों के लिए ये बेस्ट स्टेज है। आयुर्वेद तो ये कहता है कि जितना केला पका हुआ होता है उतना ही स्वीट और नरिशिंग होता है, लेकिन मॉडरेशन जरूरी है। अधिक पका हुआ केला कफ प्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए केले की राइटनेस डिसाइड करती है कि आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। नेचर में टाइमिंग्स बहुत जरूरी है और हमारा डाइजेशन भी इसी टाइमिंग्स पर बेस्ट काम करता है। साथ ही कुछ प्रिकॉशंस भी ज़रूरी है। अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो ब्लड शुगर मॉनिटर करें, क्योंकि एक केले में लगभग 12 से 14 ग्राम नेचुरल शुगर होती है। तो पोषण कंट्रोल जरूरी है। जिनको एडवांस्ड किडनी डिजीज है और पोटेशियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर हैं, उन्हें रोज केला नहीं खाना चाहिए। बहुत कच्चा या हरा केला नियमित रूप से ले सकते हैं। बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के ये ब्लोटिंग कर सकता है। और अगर आप रोज केला खाते हैं लेकिन रात को देर तक जागते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं और स्ट्रेस में रहते हैं, तो सिर्फ फ्रूट आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। हेल्दी फूड के साथ योग, डीप ब्रीदिंग और सुबह की सनलाइट भी जरूरी है। जब फूड और लाइफस्टाइल साथ में काम करते हैं तब रिजल्ट्स क्लियरली दिखते हैं। केले अफोर्डेबल हैं, आसानी से उपलब्ध और पूरे साल मिलते हैं। याद रखिए, इस सिंपल फूड के अंदर गट के लिए फाइबर, हार्ट के लिए पोटेशियम, नर्व्स के लिए नरिशमेंट और दिन भर के लिए नेचुरल एनर्जी है। नेचर ने हमें सब कुछ दे दिया है, हमें बस समझदारी से यूज करना है। बस तो अपना ध्यान दें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।